ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा अक्सर हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बनाते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा? मैं आंकड़े पीछे चलते रहेंगे, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या है ये आंकड़े। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है? ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए। इसको 67 टॉपर्स थे जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे? उसके पिछले साल कितने थे? ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। तो ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की। ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। ये अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ। ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। सोचिए इतना बड़ा घोटाला। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया। साहब इस जजमेंट में ये कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में ये स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके ये सरकार किस स्तर पर गिरकर
लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, ये हमने कल सुना और देखा। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के बैठा। वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो है। ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा, इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री तो दे नहीं रहे। वो तो स्तुति वंदन में लगे हुए हैं मोदी जी के, जैसा कि पूरा कैबिनेट लगा रहता है। अब 580 से ज्यादा नंबर, ये आंकड़े जरूर देखिएगा जब मैं बार बार, क्योंकि इसमें इन्होंने मेहनत की है विनीत जी ने, बहुत कायदे का ये आंकड़े हैं। ये सिर्फ आंकड़े देख लें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है, इतने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों की जो एग्जामिनेशन सेंटर है, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम ये कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए, ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए, थोड़ा आवाज प्लीज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा ये है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है, तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो मिल सके। There should be justice to all the children who work hard, who prepare hard for these exams. They are not getting justice. न्याय ऐसा शब्द है जो हमारे शब्दकोश में अब सबसे ऊपर है, हम सबके, पूरे देश के भी। सर जो बच्चे जो क्या होनी चाहिए सर? He in fact went on to say that there is a committee that has been constituted where the NTA is investigating whether there has in fact been any irregularity. Why this mad rush to give a clean chit? This government has a very strange habit of rushing and giving clean chits. If there was no leak, what are these 13 people doing behind bars in Bihar? I asked. What about the center at Godhra, where there is evidence of
26 crores being negotiated, and out of these 26 crores, 12 crores was already transacted for exams. This is in Gujarat. So that's what we are saying. Please make public all these details of the centers where these toppers are there, their 12th class results, the videography of those centers, and how many students availed of that window of 2 days and sought to change their centers. Everything will be out with all these when all these details are made public. पवन जी मेरा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इसके पहले इस सरकार के पहले भी वही थे, इस बार कंटिन्यू हुए हैं। आपने जिम्मेदारी की बात की, क्या लगता है जिस तरह से शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, इतने छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, आप जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आपके जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा से? हम मांग तो वो करें जो संभव ही नहीं है। ये लगता है आपको इस्तीफा देंगे? इनको, इस सरकार को, सत्तारूढ़ दल को जब तक कि यहाँ की देश की जनता और हम लोग मिलकर खदेड़ के नहीं निकलेंगे नहीं। अभी ग्रेस मार्क्स से चल रहे हैं, तो इनसे हम इस्तीफा तो लोग जब चाहेंगे इनको निकाल देंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर पटना की आर्थिक अपराध इकाई ने पाया कि 5 मई को होने वाली परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए लोगों के पास, वो रैकेट उन्होंने एक्सपोज किया, तो शिक्षा मंत्री किस दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ हुई नहीं? 60 करोड़ तक की लेन देन की खबरें छपी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी थी। 30 से 50 लाख रुपए लोगों से लिए गए एग्जामिनेशन पेपर के। तो ये सब बातें तो हर स्तर पर इसको हम उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। जो छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको भी हम दिलासा दे रहे हैं कि आपकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार हैं। रही बात नाम लेने की, गैर जिम्मेदाराना तरीके से मैं किसी का इस मंच पर बैठ के नाम नहीं लूंगा। हमारे सवाल हैं, जांच होगी, जिसके नाम आने होंगे सामने आएंगे। अभी मुझे बताया कि रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद लिंक खोला, ये भी एक सवाल था। हजारीबाग के जिस सेंटर पर गड़बड़ी हुई, वहां 8 टॉपर वहीं के हैं।